नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि इस साहित्य में कालजयी साहित्य लिखा गया है। कालजयी अर्थात भक्ति काल में लिखा गया साहित्य अपनी प्रासंगिकता को आज भी अक्षुण्ण रखे, बरकरार रखे। उसमें निहित उद्देश्य और उपदेशात्मकता जितनी उस काल के लिए अपनी महत्ता रखती थी, उतनी ही आज के युग में भी वह महत्व रखती है। इसलिए इस कालजयी साहित्य सर्जना वाले युग को हम स्वर्ण युग कहते हैं। कालखंड देखें तो भक्ति काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक मानी गई है। इस कालखंड में विदर्भी शासकों के अत्याचार तथा दमन चक्र के कारण सामाजिक स्थिति त्रासद हो गई थी, क्योंकि जो हमारे शासक वर्ग थे वो हमारे देश के नहीं थे। मुगल शासन काल था तो मुगल शासक जनता पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे, उन्हें विवश कर रहे थे धर्मांतरण के लिए। जन सामान्य की रोटी और बेटी खतरे में थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा था। फलतः जनता चारों तरफ दुखों की अग्नि में झुलस रही थी। फलतः इस प्रकार की परिस्थिति में जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो जन सामान्य के पास ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचता है। फलतः युगीन परिस्थितियों के कारण इस काल में सर्जित साहित्य में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था व विश्वास का स्वर मुखरित हुआ है। जनता अपने कष्टों की रक्षा के लिए ईश्वर पर निर्भर हो गई। उसे विश्वास था कि कभी न कभी कोई न कोई शक्ति उनके दुखों को दूर करने के लिए अवश्य आएगी। इस प्रकार के साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति साहित्य कहा गया। इस काल की रचनाओं में भक्ति की प्रधानता थी, भले ही वो भक्ति के किस रूप को दर्शाती हो। भक्ति के दो रूप प्रचलित है, जैसा हम जानते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो भक्ति के दोनों रूपों को ही प्रदर्शित करने वाली रचनाएं इस काल में लिखी गई। अब साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है और समाज द्वारा प्रेरित परिस्थितियां ही साहित्य सर्जना के लिए आधार प्रदान करती हैं। तो वो युग इस प्रकार का था कि जनता अपने पीड़ाओं और दुखों में इस तरह डूब गई थी कि ईश्वर के अतिरिक्त उसके पास कोई भी मार्ग शेष नहीं था। तुलसी की पंक्तियां, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जनता को कुछ देर के लिए अपने पीड़ा और वेदना से छुटकारा मिल जाता है, मानो उनके हृदय को संबल मिल जाता है, और इस भक्ति के आधार पे वे अपने जीवन के समस्त कष्टों और दुखों को झेलने के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं। इस काल में जिन कवियों ने साहित्य सर्जना की, वे बिना किसी लाभ के, बिना किसी पारितोषिक की आकांक्षा के सिर्फ जनता को मार्ग दिखाने के लिए, जनता के कष्टों को दूर करने के लिए साहित्य रच रहे थे। उनमें किसी भी प्रकार के लाभ की, लालच की भावना नहीं दिखाई देती। तो इस कारण इस काल का साहित्य कालयुगी, कालजयी कहा गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति की भावना जन सामान्य की पराजित मनोवृत्ति के फलस्वरूप विकसित हुई थी। अर्थात शुक्ल जी कहते हैं कि उस समय ऐसे
माहौल में जनता के पास ईश्वर का ध्यान करने के अलावा चारा ही क्या था। तो उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास में वर्णित किया है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात्र, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जनता की पराजित मनोवृत्ति के कारण संभव हुआ। हिंदू जनता ने आध्यात्मिकता का आश्रय लेकर अपनी पीड़ा को कुछ कम करने का प्रयास किया। ईश्वर की आराधना करके मानव वो अपने दैन्य और दुखों को भूले जा रहे थे। भारत में यदि हम देखें तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात्र दक्षिण भारत से माना जाता है। दक्षिण भारत के आलावार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, जो युगीन परिस्थितियों से विकसित होते हुए उत्तर भारत फिर धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय रामानुजाचार्य जी को दिया जाता है। अब हम देखते हैं भक्ति साहित्य की विभिन्न धाराओं को। तो जैसा हम जानते हैं कि भक्ति काल में भक्ति के दो रूप प्रचलित थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। भक्ति के जिस रूप में ईश्वर के नाम को, ईश्वर के रूप को, ईश्वर के गुणों को, आकार प्रकार को माध्यम बना करके भक्ति की ओर केंद्रित किया जाता है ध्यान, वो भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। जैसे मीरा कह उठती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे उर बैजंती माल बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो जब ईश्वर के रूप, रंग, आकार को ध्यान में रखते हुए एक परिकल्पना करके भक्ति का आश्रय लिया जाता है तो वो सगुण भक्ति कहलाती है। सगुण भक्ति के दो अन्य शाखाएं थी, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में रामानुजाचार्य तथा तुलसीदास, इनकी रचनाएं प्रमुख स्थान रखती हैं, तथा कृष्ण भक्ति शाखा में वल्लभाचार्य का पुष्टिमार्ग, सूरदास, मीरा, नंददास, अष्टछाप के कवि आदि विशिष्ट स्थान रखते हैं। अब देखते हैं निर्गुण भक्ति को। तो निर्गुण, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निर्गुण, गुण का अभाव, बिना किसी गुण के। तो जहां हम ईश्वर के उस विराट रूप की परिकल्पना करते हैं जो रूप, रंग, आकार, प्रकार, भाव, भाषा से परे होता है, अर्थात वो ईश्वर जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, परंतु उसको हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, उसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ईश्वर के इसी निर्गुण रूप की साधना की है कबीर ने। कबीर कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम कण कण में लेटा, एक राम का रूप अपारा, खटखट का वो पालनहारा। तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार की परिकल्पना के बिना ईश्वर के अखंड विराट रूप का माध्यम लेकर के भक्ति को प्रसारित किया जाता है। तो निर्गुण भक्ति भी दो शाखाओं में बटी हुई है। पहली शाखा है ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा, जिसमें कि कबीर, नानक, रैदास और दादू आदि कवि आते हैं, इसे संत काव्य धारा भी कहते हैं। दूसरी शाखा है प्रेम आश्रय या सूफी काव्य धारा। ये काव्य धारा भारत में मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से आई थी। इसमें इसके प्रवर्तक कवि जायसी, मंझन, कुतुबन आदि सूफी कवि आते हैं। अब हम देखते हैं भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां जो चारों शाखाओं में पाई जाती हैं। ऐसी प्रवृत्तियां जो भक्ति काल की सभी शाखाओं में पाई जाती हैं। पहला है अपने आराध्य के प्रति समर्पण। सबसे बड़ी विशेषता है ये भक्ति काल की, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण। तुलसी कहते एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक साम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इसी तरह गुरु की महत्ता का वर्णन भक्ति काल की सगुण और निर्गुण दोनों ही काव्य धाराओं वाले कवियों ने स्वीकार किया है। कबीर कहते हैं
बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जिन मनीष से देवता करत ना लागी बार। सूरदास कहते हैं, श्री वल्लभ नकचंद छटा बिन सब जग माज, अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो इस तरह हम देखते हैं कि सभी भक्त कवि अपने गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं और गुरु की आराधना पर बल देते दिखाई देते हैं। भक्ति भाव का प्राधान्य, जाहिर सी बात है कि भक्ति काल की रचनाएं हैं तो रचनाओं में भक्ति का प्राधान्य होना अनिवार्य है। तो भक्ति का प्रधान इन रचनाओं में देखने को मिलता है। तुलसी कहते हैं, राम नाम मणि जीह धरी, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहिस उजियार। तो अपने को स्वयं को अपने आराध्य की भक्ति में डुबा देना चाहते हैं भक्ति काल के कवि। अहंकार का त्याग, भक्त कवियों ने सामाजिक संरचना को परिष्कृत करने का कार्य किया था। वे सभी सामाजिक कुवृत्तियों के विरोधी थे। वे अहंकार के त्याग को भक्ति के मार्ग में सबसे अनिवार्य आवश्यकता मानते हैं। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समान। तो बिना अहंकार का त्याग किए ईश्वर की कृपा हमें नहीं प्राप्त हो सकती। पांचवा है आत्मसमर्पण की भावना। कबीर कहते हैं, मैं हूं कुतिया राम का और मुतिया मेरा नाम। अपने आप को दीनहीन मान के अपने प्रभु के हाथों में सौंप देना। तुलसीदास अपने आराध्य से अपनी कृपा की आकांक्षा करते हुए कहते हैं, अब की राख ले वो भगवान, हो अनाथ बैठा ध्रुव दरिया, पारिद साधे बाण। तो आत्मसमर्पण की भावना इस काल के सभी कवियों में दिखाई देती है। दैन्य भाव की अभिव्यक्ति, दीनता की भक्ति। तुलसी स्वयं को धिक्कारते हुए कह उठते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत उसकन की। तो स्वयं को धिक्कारना, दैन्य भाव की अभिव्यक्ति। तुलसी कहते, राम सो बड़ो कौन है, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो कौन है, मोह सो कौन खोटो। तो दैन्य भावना की अभिव्यक्ति संपूर्ण भक्ति साहित्य में हुई है। आडंबरों का खंडन, ये बहुत बड़ी विशेषता है जो संपूर्ण भक्ति साहित्य को इतनी विशिष्टता प्रदान करती है। कालजयी साहित्य सर्जना इसी विशेषता के कारण हुई है। आडंबरों का खंडन, कबीर कहते हैं, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, पता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदा। इसी तरह हिंदुओं में जब माला छापा तिलक आदि बाह्याचारों का विरोध करके कह उठते हैं कि जब माला छापा तिलक सरय नाये को काम, और मन काचे नाचे वृथा साचे नाचे राम। तो बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है संपूर्ण भक्ति काव्य में। विश्व मैत्री करुणा तथा अहिंसा की भावना, यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इन कवियों ने विश्व बंधुत्व की भावना को बल दिया है। वसुधैव कुटुंबकम, कबीर क्या उठते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, और जे नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। अहिंसा की बात करते दिखाई देते हैं। नवी विशेषता है राजाश्रय का त्याग। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जिस तरह हम आदिकाल के कवियों को देख रहे थे, सबने राजाश्रय ग्रहण किया हुआ था, अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, झूठी प्रशंसा करते थे। परंतु भक्ति काल में सभी कवियों ने राजाश्रय, किसी भी राजा का आश्रय नहीं लिया था। वो सिर्फ अपने ईश्वर परमात्मा की भक्ति के लिए, स्वयं को संतुष्टि देने के लिए, जनता को मार्ग दिखाने के लिए काव्य रचना कर रहे थे। कुंभन दास कहते हैं, संतन का कहां सीकरी से काम, और आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। कि भाई साधु संतों को राजा और महाराजा से क्या लाभ, क्या काम। साधु को तो सिर्फ अपने ईश्वर से ही काम होता है। 10वीं विशेषता है स्वांत सुखाय बहुजन हिताय का भाव। भक्त
भक्तकालीन कवि विश्वास रखते थे स्वांत सुखाय, यानी दूसरों के हित के लिए स्वयं को सुख देने वाली, अपने मन को संतुष्ट करने वाली रचनाएं लिखने में। तुलसी कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि तुलसी रघुनाथ गाथा अर्थात रामचरितमानस लिख रहे हैं, परंतु किसी अन्य को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं, अपने स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से। 11वां है नाम स्मरण पर बल। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। सभी भक्तिकालीन कवियों ने नाम के जपने को अत्यधिक महत्व दिया है। उनका कहना था, कबीर कहते केसो कई कई को किए ना सोइए असरार, और रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार, कि यदि हम परमात्मा का प्रतिक्षण स्मरण करेंगे तो कभी ना कभी तुम हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो नाम स्मरण पर बल। 12वीं विशेषता है सामाजिक विषमता का विरोध। यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भक्तिकालीन कवियों ने सामाजिक विषमता का विरोध किया है। कबीर कहते हैं एक बूंद एक मलमूत्र, एक खून एक मलमूरत, एक चाम एक बूदा, एक जात से सब उपजाने को वामन को सुधा। तथा वो कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदय सोए। तो इस तरह से सामाजिक विषमता का विरोध करते दिखाई देते हैं, उस पर प्रहार करते दिखाई देते हैं भक्तिकाल के सभी कवि। 13वीं विशेषता है अनगढ़ भाषा विधान। इस काल के कवियों का उद्देश्य तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग करके, प्रशंसात्मक उक्तियां लिख करके किसी राजा को प्रसन्न करना नहीं था। वे सिर्फ स्वांत सुखाय तथा बहुजन हिताय की कामना से काव्य सर्जना कर रहे थे, समाज को एक सही राह दिखाने की भावना से काम कर रहे थे। इसलिए इनकी भाषा अनगढ़ थी, अर्थात उसमें जो भी अलंकार, जो भी सौंदर्य आया है वो अनायास ही आया है, किसी भी तरह विचार करके सायास उसको काव्य में डालने का प्रयास नहीं किया गया है। संत काव्य की भाषा को तो सदुक्कड़ी भाषा नाम ही इसीलिए दिया गया है। तो आज हमने देखा कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, भक्ति काल की परिस्थितियां क्या थी, भक्ति काल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी तथा भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां कौन सी थी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे भक्ति काल की संत काव्य धारा के कवि कबीर के विषय। धन्यवाद।